Dear students, how are you all? I hope you all are fine. As you know, we have studied two classifications of colloids. Today we are going to start third type, that is based on the types of particles of the dispersed phase. डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के बेस पर जो है कोलॉइड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स. मल्टी मीन्स मैनी, मोलिकुलर मीन्स मोलिक्यूल्स. मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स मीन्स ऐसे कोलॉइड्स जो मैनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल से मिल करके बने हों. उसी बेस पर कैसे बताएंगे, देखो. व्हेन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो है जिनका साइज क्या लेस देन 1 नैनोमीटर है, on dispersion in dispersion medium come closer to each other to form particles of bigger size of colloidal range. मीन्स क्या है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बिफोर एडिंग इनटू डिस्पर्सन मीडियम वो 1 नैनोमीटर से स्मॉल साइज के हैं, बट जैसे ही उनको सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करते हैं तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आकर के बिगर साइज के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और जो कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज के हो जाते हैं. तो ऐसे कोलॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स बोलते हैं. एग्जांपल है गोल्ड सोल, सल्फर सोल. गोल्ड सोल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गोल्ड. सल्फर सोल में भी क्या होता है, सल्फर के लार्ज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स. मैक्रो मीन्स लार्ज साइज. आपकी बार पहले केस में मल्टी मोलिकुलर में मॉलिक्यूल छोटे साइज के थे डिस्पर्स फेज के, बट डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करने के बाद कोलॉइडल रेंज के हो गए हैं. सेकेंड टाइप में मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो हैं वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर के हैं, लार्ज साइज के हैं, बट जैसे डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करेंगे तो वो जो है स्मॉल साइज के पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और कोलॉइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसे बोलेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल, कुछ सब्सटेंस जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स के हैं और जिनको क्या बोला गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिन हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, जब उनको सुटेबल लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो दे फॉर्म ए सॉल्यूशन. वो ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं इन विच मॉलिक्यूल्स हैव साइज ऑफ कोलॉइडल रेंज, जिसके अंदर मॉलिक्यूल का साइज कोलॉइडल रेंज यानी कि 1000 नैनोमीटर से लेस देन और 1 नैनोमीटर से ग्रेटर देन के बीच की रेंज का हो जाता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बोलते हैं. एग्जांपल है इसमें नेचुरल जो है ये है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, बट ये मैन मेड है पॉलीथीन, नाइलॉन एटसेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स. थर्ड टाइप इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स and these are also called micelles. The substances which when dissolved in a medium यानी कि डिस्पर्सन मीडियम, वो सब्सटेंसेज जिनको डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व करते हैं लो कंसंट्रेशन पर, बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जब लो कंसंट्रेशन में डिजोल्व करेंगे डिस्पर्सन मीडियम में तब तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट व्हेन डिजोल्व्ड एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलॉइडल स्टेट प्रॉपर्टीज. कोलॉइडल रेंज प्रॉपर्टी शो करते हैं. किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, यानी कि जुड़ने के बाद जो पार्टिकल बनेंगे कोलॉइडल रेंज के, उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया है, एसोसिएटेड. उस टाइप ऑफ कोलॉइड्स का एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोला गया है. एंड फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोला गया है, मिसेल्स. द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसेल्स. फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, ये जो मिसेल फॉर्मेशन होती है ये अब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होती है. उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर होती है उसे क्या बोलते हैं, सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोला जाता है. एसोसिएटेड कोलॉइड्स के एग्जांपल जो होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स यानी कि सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं. तो सोप्स के लिए सीएमसी की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर होती है. डियर स्टूडेंट्स, मिसेल फॉर्मेशन के लिए अप टू 100 मॉलिक्यूल्स या आयन जो है वो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बनाते हैं, मिसेल फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन,
micelle formation. Let us take example of सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं सोप मॉलिक्यूल्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, सोप मॉलिक्यूल्स या सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर द सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स that is fatty acids. It is represented by RCOO minus Na+। सोप मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सोडियम स्टीरेट का हम एग्जांपल लेंगे STEARAT, सोडियम स्टीरेट। फॉर्मूला क्या है? C17H35COO minus Na+। तो इस फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। डियर स्टूडेंट देखें, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and COO minus, इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O minus Na+। so this is the complete formula। इसको ऐसे लिख सकते हैं O minus Na+। so this is the complete formula of sodium stearate। so dear students, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसको क्या बोला गया है? टेल पार्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? टेल पार्ट। और इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला गया है। टेल पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट, बिकॉज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक यानी वाटर से फोबिया, इसको डर होता है। इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। और ये जो पार्ट है आपका, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक पार्ट कैसा होता है? ये आपका होता है वाटर सोल्यूबल। इसको हेड पार्ट भी बोलते हैं, हेड पार्ट। और ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। और ये जो पार्ट ये क्या होता है? वाटर इनसोल्यूबल बट ऑयल सोल्यूबल। so dear students, this formula can be represented in line form में रिप्रेजेंट करेंगे CH3 CH2 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 जितने भी हैं, जहाँ पर बैंड है वहाँ पर ये CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और ये क्या हो जाएगा आपका? COO। यहाँ पे हम लिख सकते हैं COO minus Na+। so dear students, इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एट लो कंसंट्रेशन जब होती है तो ये जो RCOO माइनस ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा RCOO माइनस पार्ट, ये पार्ट जो है आउटसाइड द वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल होता है। मतलब दिखाएंगे आपको, यहाँ पर देखेंगे एट लो कंसंट्रेशन RCOO माइनस पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं स्टीरेट का एग्जांपल है। तो स्टीरेट आयन जो है आर प्रेजेंट एज शोन इन फिगर। देखो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। जब हमारे पास कंसंट्रेशन लो होती है, ये क्या हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जब लो कंसंट्रेशन सोप मॉलिक्यूल्स की है तो ये स्टीरेट आयन, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट हो जाती है और ये स्टीरेट आयन मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो इस तरीके से
हमारे पास जो अरेंजमेंट हो जाते हैं कब, लो कंसंट्रेशन पर। लो कंसंट्रेशन पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो आउट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और उनका पोलर पार्ट वाटर की तरफ होता है। बट एट हायर कंसंट्रेशन these ions move inside water and form, और क्या बनाते हैं, and form circular disc like structure। और किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, in which carboxylate ions are towards water and long hydrocarbon part collects towards center and figure is formed as जब हायर कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये जो आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट जो है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट इस तरीके से अरेंज हो जाता है कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट है वो टुवार्ड जो है सेंटर की साइड हो जाता है, और जो आयनिक पार्ट होता है जिसको हमने हाइड्रोफिलिक पार्ट बोला है, इट पॉइंट टुवार्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल। ये तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाती है और सर्कुलर डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज कॉल्ड एज मिसेल। और दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, मिसेल बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मिसेल। दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल। इसे क्या बोला जाता है, मिसेल कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि सोप जो है क्लींजिंग एक्शन किस तरीके से शो करते हैं, कैसे कपड़े साफ होते हैं। सो व्हेन ऑयल और ग्रीस इज present on cloth, then cloth when put in soap solution, then stearate ions surrounds grease or oil in such a way that micelle formation takes place। जब क्लॉथ को हम सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो स्टीरेट आयन इस तरीके से उसको सराउंड कर लेते हैं, मिसेल फॉर्मेशन हो जाती है, और ऑयल या ग्रीस जो है उसका स्पॉट सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी एजिटेट क्लॉथ और रब इट विद हैंड्स, देन bigger micelles splits up into smaller micelles, and this process goes on until grease or oil is converted into
fine particles. These fine particles are then washed away with excess of water. तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जब मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑयल या ग्रीस जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या है, ऑयल या ग्रीस है, और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट है, ये भी क्या नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये पोलर पार्ट है, इसके सराउंडिंग में वाटर है, ये भी पोलर अट्रैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एजिटेशन करते हैं तो ये अट्रैक्शन ब्रेक डाउन नहीं होती, बट ये ऑयल या डर्ट का जो स्पॉट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बड़ा स्पॉट जो है जब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा तो फर्दर जो है स्मॉल मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक कि ऑयल या ग्रीस का सपोर्ट जो है वो फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो जाता, और दीज फाइन पार्टिकल्स आर देन वॉश्ड विद एक्सेस ऑफ वाटर। इस तरीके से क्या हो जाता है, क्लॉथ क्लीन हो जाता है और साफ हो जाता है। सो एग्जांपल जो है, ये हमने सोप का एग्जांपल ये था। सेम वे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं। सोडियम लोराइल सल्फेट जो है वो डिटर्जेंट का एग्जांपल होता है, ये अनायनिक डिटर्जेंट होता है। और एक हम कैटायनिक डिटर्जेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, सेम जो है मिसेल फॉर्मेशन होती है, और सेम तरीके से क्या होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे। Today's assignments, dear students, first is differentiate between liofilic and liophobic colloids. Second, differentiate between multimolecular and macromolecular colloids. Third is what are associated colloids, also define CMC and Kraft temperature. Next is explain mechanism of micelle formation and cleansing action of soaps. Last one is differentiate between true solution colloids and suspension. Dear students, this is enough for today. Next time we will study methods of preparation of colloidal salt. हमने लियोफोबिक colloids में क्या पढ़ा था कि these salts cannot be prepared directly by adding disperse phase into dispersion medium. स्पेशल मेथड्स का यूज किया जाता है उनको प्रिपेयर करने के लिए। तो स्पेशल मेथड्स क्या है, these methods we will study in the next lecture. So dear students, thank you and have a nice day.